बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मी फौद अहमद और आज हमारा जो लेक्चर है वो रिसेप्टर पाथवेज में स्टेरॉयड हार्मोन पे कि स्टेरॉयड हार्मोन अपने टारगेट सेल के अंदर किस मैकेनिज्म के जरिए जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में बात की थी कि वो किन पाथवेज के जरिए सेल के अंदर एंडोसाइटोस होते हैं। उसमें हमने जीएस पाथवे, जीक्यू पाथवे और जी इनहिबिटर पाथवे भी थोड़ी सी बात की थी। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स पे बात करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये हमारे पास लिपिड में मतलब सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो सकते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स की ये एबिलिटी है, ये खासियत है कि ये जब अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो इस हार्मोन के लिए कोई जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है उसकी कोई नीड होती ही नहीं है, क्योंकि ये इजीली इस सेल मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो सकते हैं, इसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं और ये भी कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये इजीली अंदर जा सकते हैं बगैर किसी रिसेप्टर के। तो क्या होता है कि हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डायरेक्टली यहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, साइटोप्लाज्म में जाते हैं और साइटोप्लाज्म में होते होते न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास कंट्रोल रूम होता है और न्यूक्लियस ही सेल के तमाम एक्टिविटीज को देख रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन न्यूक्लियस तक पहुंचता है तो अब न्यूक्लियस देखिए ये एक इंपॉर्टेंस रखता है न्यूक्लियस। तो सही है, बाहर सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म में इतनी सिक्योरिटी तो नहीं होती, इसके लिए प्राइवेसी नहीं होती, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जब न्यूक्लियस तक जाता है ना तो ये जगह हम कहते हैं कि बड़ा आप समझ लें कि हसास जगह है। यहाँ पे ये इजीली एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंट्रोल रूम है, ये इस सारे सेल को अगर चलाता है तो यही न्यूक्लियस ही चलाता है। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे इसके लिए स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होता है। और क्या होता है कि ये इसके साथ बाइंड हो जाता है और जैसे ही बाइंड होता है ये रिसेप्टर, जिसे हम हिचॉक प्रोटीन का नाम देते हैं, हिचॉक प्रोटीन, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन इसके साथ बाइंड होता है तो ये हिचॉक प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, खत्म हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूलर सिग्नल्स के फॉर्म में अपना मैसेज सेल न्यूक्लियस के अंदर फॉरवर्ड करता है। तो यहां पे इस टेस्टोस्टेरोन जो है क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, यहां पे कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। जब हिचॉक प्रोटीन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कुछ जीन्स होते हैं और ये इस पे एक्ट करता है। न्यूक्लियस में इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड जीन्स होते हैं और ये वहां पे क्या करता है, एक्ट करता है। और इस हार्मोन के लिए यहाँ पे फिर रिस्पॉन्स एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, इस हार्मोन के लिए जो रिस्पॉन्स एलिमेंट होते हैं ये जीन्स उसको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और जितने भी यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जिस मकसद के लिए आया होता है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस वो सारा इंफॉर्मेशन लेता है और उस पर अमल करता है। फॉर एग्जांपल
हमारे पास अगर टेस्टोस्टेरोन सेल के अंदर जाता है तो हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, इसी तरह मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सही है, एंड मेनी अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज वो करवाता है टेस्टोस्टेरोन, वो यहाँ पे न्यूक्लियस कर देता है, न्यूक्लियस स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स इस मैकेनिज्म के जरिए सेल के अंदर जाते हैं और इनके लिए कोई ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम, चाहे वो फॉस्फोलाइफेज हो या एडिनालेट साइक्लेज एंजाइम्स हो या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की कोई नीड नहीं होती। बस स्टेरॉयड हार्मोन्स डायरेक्टली विदाउट एनी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और जैसे ही न्यूक्लियस तक पहुंचते तो यहाँ पे फिर ये इजीली बगैर किसी रिसेप्टर के एंटर नहीं हो सकते। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, हिचॉक प्रोटीन के नाम से स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और यह इसके साथ ये बाइंड होके अंदर चला जाता है और फिर वहां पे सारा प्रोसेस हो रहा होता है। थैंक यू।